वेलकम एवरीवन। ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए जिनको अभी तक इंग्लिश पढ़ना लिखना या इंग्लिश बोलना नहीं आता है। दोस्तों, अगर आप अभी तक इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं तो अभी आपको इंग्लिश समझ में ही नहीं आती है, यानी कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि अगर हमने सेंटेंस सीखा भी है तो हम इसे बोल सकते हैं। और ये कॉन्फिडेंस लाने के लिए आपको खुद से सेंटेंस बनाना आना चाहिए। ओके, उसके लिए ज़रूरी क्या होता है दोस्तों, हम हर एक वर्ड को सही तरीके से पढ़ना सीखेंगे। ओके, हर एक वर्ड की मीनिंग सीखेंगे ताकि हम उस वर्ड को अच्छे से समझ पाएँ और दूसरा सेंटेंस अगर बनाना चाहें तो उन्हीं वर्ड को यूज करके हम नए नए सेंटेंस बना सकें। साथ में इनको ट्रांसलेट करना ताकि सामने से जब भी कोई बोले तो हम उसकी बात को समझ पाएँ और हम खुद भी क्या बोलते हैं वो हमें भी समझ आना चाहिए। कोई भी आर्टिकल पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर होता है या कोई भी डॉक्यूमेंट अगर इंग्लिश में है उससे हम आसानी से समझ पाएँ। ओके, साथ में सीखना है खुद से सेंटेंस बनाना। और दोस्तों, अगर आपने इतना सीख लिया ना तो फिर आपको इंग्लिश बोलने में कभी डर नहीं लगेगा। ओके, और एग्ज़ाम तो कोई भी हो इंग्लिश रिलेटेड आप आसानी से क्रैक कर जाएंगे। ओके, प्रॉब्लम तब आती है जब इंग्लिश बोलना होता है। ओके, क्योंकि उसके लिए हमें 100% नॉलेज होना चाहिए सेंटेंस बनाने का। तो आज हम हैड का यूज करके सेंटेंस बनाना सीखेंगे। एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि एक वीडियो हैड पर होनी चाहिए। ओके, हैड एक ऐसा हेल्पिंग वर्ब है जो सभी सब्जेक्ट के साथ में सेम टू सेम रहता है। ओके, अभी एक बात याद रखिए, पहला सेंटेंस देखिए, आई हैड गॉन। आई मीन्स क्या होता है, मैं। हैड हमारा हेल्पिंग वर्ब है गॉन। गो का मतलब होता है जाना। गो का सेकंड फॉर्म होता है वेंट। गो, वेंट, गॉन। गॉन मीन्स जा चुका था, क्योंकि हैड ये पास्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है, पास्ट परफेक्ट का। आई हैड गॉन, मैं जा चुका था। अब एक बात ध्यान रखिए, हैड के भी कई सारे मीनिंग होते हैं, बट जब हैड के बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा तो समझेंगे कि ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है और ये पास्ट परफेक्ट टेंस में है ना, बीते समय में काम हो चुका था। सो आई हैड गॉन, मैं जा चुका था। अब आई की जगह अगर हम लगाते हैं वी मीन्स होता है हम। वी हैड गॉन, हम जा चुके थे। वी हैड गॉन मीन्स हम जा चुके थे। ओके, यहाँ आई के जगह अगर हम यू लगाते हैं, यू हैड गॉन, आप जा चुके थे या तुम जा चुके थे। ओके, चलिए अब यहाँ पे यूज करते हैं दे हैड गॉन, वे जा चुके थे या वो जा चुके थे, जब प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं। ओके, अब अगर यहाँ पे लगाते हैं ही का मतलब होता है वह। ही हैड गॉन, वह जा चुका था। ही हैड गॉन, वह जा चुका था। अब अगर यहाँ पे यूज करते हैं सी का, सी हैड गॉन, वो जा चुकी थी। सी हैड गॉन, वो जा चुकी थी। अब किसी का भी नाम आप यूज कर सकते हैं, राम हैड गॉन, राम जा चुका था। राधा हैड गॉन, राधा जा चुकी थी। दोस्तों, जितने भी सब्जेक्ट होते हैं सबके साथ में आप ये सेंटेंस बना सकते हैं। ओके, अभी आई हैड प्लेड, देखिए प्ले का मतलब होता है खेलना। आई प्ले का थर्ड फॉर्म यानी कि वर्ब का थर्ड फॉर्म बोलते हैं, ये लगता है परफेक्ट टेंस में। सो आई हैड प्लेड, मैं खेल चुका था। आई हैड प्लेड, मैं खेल चुका था। ओके, सी हैड संग। दोस्तों, आपने एक वर्ब पढ़ा होगा सिंग। सिंग मीन्स होता है गाना। सिंग का सेकंड फॉर्म होता है सैंग और थर्ड फॉर्म होता है संग। ओके, ये वर्ब का मेन फॉर्म यानी कि फर्स्ट फॉर्म, ये वर्ब का सेकंड फॉर्म और ये वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो सी हैड संग मीन्स वो गा चुकी थी। सी हैड संग, वो गा चुकी थी। ओके, दे हैड लर्न। दे मीन्स होता है वे। हैड लर्न, दोस्तों लर्न करना मतलब होता है किसी भी चीज़ को सीखना। ओके, तो लर्न का सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम ही होता है, लर्न। दे हैड लर्न मीन्स वे सीख चुके थे। दे हैड लर्न, वे सीख चुके थे। ओके, वी हैड मेट। आपने वो पढ़ा होगा मीट। मीट मीन्स होता है मिलना। सेकंड फॉर्म होता है मेट और थर्ड फॉर्म भी होता है मेट। मीट, मेट, मेट। ओके, सो वी हैड मेट, वी मीन्स हम, हैड मेट मिल चुके थे। वी हैड मेट, हम मिल चुके थे। ओके, अभी देखिए, अभी तक हमने क्या देखा था कि हैड के बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म है, जैसे यहाँ पे गॉन लिखा,
यहाँ पे प्लेड, यहाँ पे संग, और ये लर्न, और ये मिट। हमने 5 सेंटेंस सीख लिए। ओके, अब इससे चाहें तो हम कम से कम 500 सेंटेंस बना सकते हैं। कोई भी सब्जेक्ट, साथ में हेड, और हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म, बनाते रहिए सेंटेंस। ओके, अब देखिए, अगर हेड के बाद में कोई भी नाउन आता है, नाउन पता है क्या बोलते हैं? किसी भी चीज का नाम हो, किसी भी वस्तु का नाम, किसी भी आदमी का नाम। ओके, ये सब नाउन होते हैं। क्या बोलते हैं? नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। कुछ भी नाम हो, कागज, पेन, किताब, आदमी, गाय, गधा, सब क्या है? नाउन है। सो आई हैड अ रिंग। अभी आई हैड मीन्स मेरे पास था। जैसे बोलते हैं ना, आई हैव अ पेन, मेरे पास पेन है। अब क्या बोले? आई हैड अ रिंग। तो आई हैड मीन्स मेरे पास था या मेरे पास थी। आ मीन्स एक, रिंग, रिंग मीन्स होता है अंगूठी, जो हाथ की उंगली में पहनते हैं ना। आई हैड अ रिंग, मेरे पास एक अंगूठी थी। आई हैड अ रिंग, मेरे पास एक अंगूठी थी। ही हैड टॉयस। ही हैड मीन्स उसके पास थे। क्या थे? टॉयस। देखिए, टॉय मीन्स होता है खिलौना, इसमें एस लगाती है, बन गया प्लूरल। टॉयस मीन्स खिलौने। ओके, अगर एक खिलौना है तो टॉय बोलेंगे, ज़्यादा है एक से तो टॉयस। ही हैड टॉयस, उसके पास खिलौने थे। ही हैड टॉयस, उसके पास खिलौने थे। ओके, यू हैड क्लॉथ्स। यू हैड मीन्स आपके पास था। क्लॉथ्स, क्लॉथ मीन्स कपड़े। अगर केवल क्लॉथ बोले तो क्लॉथ मीन्स होता है कपड़ा, एस लगा दे तो क्लॉथ्स मीन्स कपड़े। यू हैड क्लॉथ्स, आपके पास कपड़े थे। यू हैड क्लॉथ्स, आपके पास कपड़े थे। ओके, वी हैड मोबाइल। वी हैड मीन्स हमारे पास थे। वी हैड मीन्स हमारे पास थे मोबाइल। वी हैड मोबाइल, हमारे पास मोबाइल थे। अभी हमारे पास ऐसा भी हो सकता है हमारे पास मोबाइल था। मोबाइल था मतलब एक था, तो एक तो नहीं होगा। अगर हमारे पास था मतलब हम सबके पास रहा होगा। सो वी हैड मोबाइल, हमारे पास मोबाइल थे, यानी कि हम सबके पास मोबाइल थे। ओके, यू हैड बुक्स। यू हैड मीन्स आपके पास थी बुक्स। देखिए, बुक का मतलब किताब, एक किताब। बुक्स मीन्स किताबें। यू हैड बुक्स मीन्स आपके पास किताबें थी। यू हैड बुक्स, आपके पास किताबें थी। ओके दोस्तों, किताबें तो हम कहीं से भी खरीद सकते हैं, बट नॉलेज हम नहीं खरीद सकते। ओके, सो आपके पास कोई भी बुक्स आती हैं तो आप उन्हें पढ़ करके उससे नॉलेज लीजिए। ओके, या कोई भी कंटेंट ऐसा मिलता है, ऑनलाइन कंटेंट ही मिले जिसमें नॉलेज हो, आप उसे गेन कीजिए। ओके, क्योंकि आदमी का, इंसान का केवल एक ही साथी होता है, वो होता है उसका नॉलेज। क्या होता है? नॉलेज। क्योंकि दुनिया की हर एक चीज़ एक टाइम पर आपका साथ छोड़ देने वाली है। माँ बाप हैं वो साथ छोड़ देंगे, भाई बहन हैं वो साथ छोड़ देंगे, धन है, पैसा है, वो चला जाएगा। आपकी जो उम्र है, आपकी जो हेल्थ है, वो चली जाएगी, लेकिन आपके अंदर जो नॉलेज है वो लाइफ लॉन्ग आपसे दूर नहीं होगा। जब तक आप रहेंगे तब तक वो आपके साथ रहेगा और हमेशा आपके लिए काम करेगा। ओके, सो गेन द नॉलेज। सी हैड मनी। सी हैड मीन्स उसके पास थे। मनी, मनी मीन्स क्या होता है? पैसे। सी हैड मनी, उसके पास पैसे थे। सी हैड मनी मीन्स उसके पास पैसे थे। ओके, ही हैड वॉच। देखिए, यहाँ पे टी साइलेंट होता है। वॉच, वॉच का मतलब होता है घड़ी। ही हैड वॉच, उसके पास घड़ी थी। ही हैड वॉच, उसके पास घड़ी थी। दोस्तों, अभी हम जितने भी सेंटेंस देख, जैसे रिंग देखा, ये भी नाउन, टॉयस नाउन, क्लॉथ्स, मोबाइल, बुक्स, मनी, वॉच, ये सब क्या है? नाउन है। ओके, अब जैसे वी हैड अ कार। वी हैड मीन्स हमारे पास था। आ कार, आ मीन्स होता है एक। अब हमारे पास एक कार था। अगर ऐसा बोलते हैं कि वी हैड कार्स, हमारे पास कारें थी, या वी हैड कार तो हमारे पास कारें थी। अब क्या वी हैड अ कार मीन्स हमारे पास एक कार थी। वी हैड अ कार, हमारे पास एक कार थी।
ओके दोस्तों, अभी हमने क्या देखा, पहली बार हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो पास्ट परफेक्ट टेंस में सेंटेंस गया, यानी कर चुका था, जा चुका था, खा चुका था। अभी हैड के बाद कोई नाउन आ गया तो उसके पास थी, उसके पास था। अभी अगर हैड के बाद में टू आ जाए, हैड के बाद टू आ जाए, तो इसका मतलब होता है कि हमें वो काम करना पड़ा मजबूरी में। जैसे बोलते हैं ना, आई हैव टू गो, मुझे जाना है या जाना ही है। तो अभी आई हैड टू गो, मुझे जाना था, मुझे जाना पड़ा। आई हैड टू गो मीन्स मुझे जाना पड़ा। हैड टू का मतलब कोई भी काम हमें करना ही पड़ा मजबूरी में। ओके, सो आई हैड टू गो, मुझे जाना पड़ा। आई हैड टू गो, मुझे जाना पड़ा। ओके, कोई भी वर्ब आप लगा सकते हैं। आई हैव टू लर्न, मुझे सीखना पड़ा। आई हैव टू स्पीक, मुझे बोलना पड़ा। ओके, आई हैड टू सी, आई मिस मैं या मुझे। हैड टू सी, दोस्तों सी का मतलब क्या होता है, देखना। ओके, एक और सी होता है ना, SHE, सी का मतलब वह। एक और सी होता है SEA, इस सी का मतलब समुद्र। सी सी सी, पढ़ते दो तीनों को सेम है, लेकिन इनमें मीनिंग का और स्पेलिंग का दोनों का डिफरेंस है। सो आई हैड टू सी मीन्स मुझे देखना पड़ा। आई हैड टू सी, मुझे देखना पड़ा। ही हैड टू ईट, ही मीन्स होता है वह या उससे। हैड टू मीन्स करना पड़ा, क्या करना पड़ा, ईट। ईट मीन्स होता है खाना। सो ही हैड टू ईट, उसे खाना पड़ा। ही हैड टू ईट मीन्स उसे खाना पड़ा। सी हैड टू से, सी मीन्स होता है वह या उससे। हैड टू से, हैड टू करना पड़ा, से का मतलब होता है कहना। सो सी हैड टू से मीन्स उसे कहना पड़ा। सी हैड टू से, उसे कहना पड़ा। ओके, दे हैड टू मीट मी। अब देखिए यहाँ पे मीट नहीं होगा, क्या होगा, मीट होगा। ओके, दे मीन्स वे या उन्हें। हैड टू मीट मीन्स मिलना पड़ा। हैड टू मीट मीन्स मिलना पड़ा। मी मीन्स होता है मुझसे। दे हैड टू मीट मी, उन्हें मुझसे मिलना पड़ा। दे हैड टू मीट मी, उन्हें मुझसे मिलना पड़ा। आई हैड टू बीट हिम, आई मीन्स होता है मैं या मुझे। हैड टू बीट, बीट का मतलब होता है भाई पीटना, तो मुझे पीटना पड़ा। किसे पीटना पड़ा, हिम। हिम मीन्स होता है उसे। आई हैड टू बीट हिम, मुझे उसे पीटना पड़ा या मुझे उसको पीटना पड़ा। आई हैड टू बीट हिम, मुझे उसको पीटना पड़ा। दोस्तों बीट करना मतलब हराना भी होता है। ओके, किसी को पछाड़ देना, हरा देना। ओके, आई हैड टू शो हिम, आई मीन्स मैं या मुझे। हैड टू शो, शो का मतलब होता है दिखाना। सो आई हैड टू शो मीन्स मुझे दिखाना पड़ा। आई हैड टू शो, मुझे दिखाना पड़ा। हिम मीन्स होता है वो या उसे। आई हैड टू शो हिम, मुझे उसे दिखाना पड़ा। आई हैड टू शो हिम, मुझे उसे दिखाना ही पड़ा। आई हैड टू टीच देम अ लेसन। देखिए, आई हैड टू, आई मीन्स मैं या मुझे। हैव टू टीच, टीच मीन्स सिखाना पड़ा। देम मीन्स उन्हें। अ लेसन मीन्स एक सबक। लेसन का मतलब अध्याय, चैप्टर भी होता है ना, बट किसी को लेसन टीच कराना मतलब होता है सबक सिखाना। आई हैड टू टीच देम अ लेसन मीन्स मुझे उनको सबक सिखाना ही पड़ा। आई हैड टू टीच देम अ लेसन, मुझे उनको सबक सिखाना ही पड़ा। या ऐसा बोलते हैं ना कि मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा, तो आई विल टीच यू अ लेसन, मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। आई विल टीच यू अ लेसन। ओके, वी हैड टू टॉक, वी मीन्स होता है हम या हमें। हैड टू टॉक, टॉक का मतलब होता है बात करना। सो वी हैड टू टॉक, हमें बात करना पड़ा। वी हैड टू टॉक, हमें बात करना पड़ा या हमें बात करना पड़ा था। ओके, सी हैड टू कम टू मी, सी मीन्स वह या उसे। हैड टू कम मीन्स आना पड़ा। सी हैड टू कम, उसे आना पड़ा। टू मी मीन्स मेरे पास। सी हैड टू कम टू मी, उससे मेरे पास आना ही पड़ा।
शी हैड टू कम टू मी, उसे मेरे पास आना ही पड़ा। ओके, आई हैड टू प्ले विथ हिम, आई मिस मैं या मुझे हैड टू प्ले, प्ले का मतलब होता है भाई खेलना, तो हैड टू प्ले मिस खेलना पड़ा या खेलना ही पड़ा। विथ हिम, विथ का मतलब होता है के साथ, हिम मिस उसके, तो विथ हिम उसके साथ। ओके, आई हैड टू प्ले विथ हिम, मुझे उसके साथ खेलना पड़ा। आई हैड टू प्ले विथ हिम, मुझे उसके साथ खेलना पड़ा। ओके, देन दोस्तों अभी हमने हैड का यूज करना सीखा। ओके, दो तरीके से, वर्ब में और नाउन में। उसके बाद हैड टू का यूज करना सीखा। अब हम सीखेंगे आर, ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, या ऐसा बोले कि प्रेजेंट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है। ओके, तो अभी इसका यूज सीखने वाले हैं। वी आर नॉट हैप्पी, वी मीन्स होता है हम, आर मीन्स हैं, नॉट मीन्स नहीं, हैप्पी का मतलब होता है खुश। सो वी आर नॉट हैप्पी, हम खुश नहीं हैं। वी आर नॉट हैप्पी, हम खुश नहीं हैं। यही आर हेल्पिंग वर्ब है। अगर सेंटेंस के शुरू में आए इसका मतलब हो जाता है क्या, और एक्चुअल जो मीन्स है वो भी रहता है। यू मीन्स होता है आप, न्यू मीन्स नया या नए, हियर, हियर मीन्स होता है यहाँ। आर यू न्यू हियर, क्या आप यहाँ नए हैं। आर यू न्यू हियर, क्या आप यहाँ पर नए हैं। वाई आर यू क्राइंग, वाई मीन्स होता है क्यों। दोस्तों वाई का यूज करते हैं रीज़न, वजह जानने के लिए। आर मीन्स हैं, यू मीन्स आप, क्राइंग, क्राइंग करना होता है रोना, तो रो रहे। वाई आर यू क्राइंग, आप क्यों रो रहे हैं, या तुम क्यों रो रही हो, तुम क्यों रो रहे हो, है ना। दोनों के लिए, अगर सामने में लड़का हो या लड़की तो यूज कर सकते हैं वाई आर यू क्राइंग, तुम क्यों रो रहे हो या तुम क्यों रो रही हो। ओके, आर यू अ टीचर, आर मीन्स हो जाएगा क्या, यू मीन्स आप, अ टीचर, टीचर का मतलब होता है शिक्षक। क्या होता है, शिक्षक। आई यू टीचर, क्या आप शिक्षक हैं। आई यू अ टीचर, क्या आप शिक्षक हैं, क्या आप अध्यापक हैं, शिक्षक या अध्यापक बोलते हैं। ओके, हाउ आर यू, हाउ मीन्स होता है कैसे, आर, आर मीन्स हैं, यू मीन्स आप। हाउ आर यू, आप कैसे हैं। हाउ आर यू, आप कैसे हैं, किसी का हाल चाल पूछने के लिए यूज करते हैं ना, सबसे कॉमन सा सेंटेंस है। ओके, यू आर अ डॉक्टर, यू मीन्स आप, आर मीन्स हैं, अ मीन्स एक, डॉक्टर। चलिए हम डॉक्टर लिखते हैं, बाकी डॉक्टर को चिकित्सक या हकीम बोलते हैं। ओके, वैद्य भी बोलते हैं। यू आर अ डॉक्टर, आप एक डॉक्टर हैं। यू आर अ डॉक्टर, आप एक डॉक्टर हैं। ओके, ऑल मेन आर इक्वल, देखिए मैन का मतलब होता है आदमी। अब अगर एक आदमी है तो बोलेंगे मैन, ज़्यादा आदमी है तो बोलते हैं मेन, है ना। ये सिंगुलर, ये प्लूरल, बहुवचन है। ऑल मेन आर इक्वल, ऑल मीन्स सभी, मेन मीन्स आदमी, आर मीन्स हैं इक्वल, इक्वल का मतलब होता है बराबर, एक समान। ऑल मेन आर इक्वल, सभी आदमी बराबर है। जैसे ईश्वर के लिए, अल्लाह के लिए सभी आदमी बराबर होते हैं, तो ऑल मेन आर इक्वल। ओके, आर यू एक्साइटेड, आर मीन्स क्या, यू मीन्स आप। एक्साइटेड होना मतलब उत्सुक होना, काफ़ी ज़्यादा इच्छा होना हो किसी भी चीज़ को देखने की, सुनने की, पाने की। सो आर यू एक्साइटेड, क्या आप उत्सुक हैं। आर यू गोइंग, आर मीन्स क्या, यू मीन्स आप, गोइंग मीन्स जा रहे हैं। आर यू गोइंग, क्या आप जा रहे हैं। आर यू गोइंग, क्या आप जा रहे हैं। आर यू कमिंग, क्या आप आ रहे हैं। आर यू किडिंग, दोस्तों किडिंग करना मतलब होता है मजाक करना। सो आर यू किडिंग, क्या आप मजाक कर रहे हैं। आर यू किडिंग, क्या आप मजाक कर रहे हैं। आर यू किडिंग, क्या आप मजाक कर रहे हैं। आर यू इन अ हरी, आर मीन्स क्या, यू मीन्स आप, इन अ हरी, इन मीन्स में, अ हरी मीन्स जल्दी, तो जल्दी में है। आर यू इन अ हरी, क्या आप जल्दी में हैं। आर यू इन अ हरी, क्या आप जल्दी में हैं। आर यू सीरियस, सीरियस होना मतलब गंभीर होना, है ना। आर यू सीरियस, क्या आप सीरियस हैं या क्या आप गंभीर हैं। आर यू सीरियस, क्या आप सीरियस हैं या क्या आपने ये जो बात कही वो आपने सीरियसली कही।
माई पेरेंट्स आर ओल्ड। माई पेरेंट्स मीन्स मेरे अभिभावक या मेरे माता पिता। आर मीन्स हैं, ओल्ड का मतलब यहाँ बूढ़े समझ सकते हैं। ओके, देन वेयर आर वी। वेयर मीन्स कहाँ, आर मीन्स हैं, वी मीन्स हम। वेयर आर वी, हम कहाँ हैं। वेयर आर वी, हम कहाँ हैं। गाइस आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। कुछ सेंटेंस है जिनको आपको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश से हिंदी में, और कोशिश कीजिएगा कि आपका ट्रांसलेशन सबसे बेहतरीन हो। साथ में क्लास पसंद आई तो लाइक करके दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। एंड साथ में अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको समय से मिले एंड आप काफ़ी कम टाइम में फ्लुएंटली इंग्लिश बोलना सीख पाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।